इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः मटेरिया मेडिका के एक विशेष चैप्टर नर्व पॉइंट क्या होता है, इस पर हमने कई क्लास में हमने चर्चा किया था। आज हम आपको 45 नर्व पॉइंट 45 नर्व पॉइंट में से 5 इम्पोर्टेंट नर्व पॉइंट, मुख्य नर्व पॉइंट 5 तरह के होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने इसके पहले वाले क्लास में नर्व पॉइंट 5 और नर्व पॉइंट 6 के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम आपको नर्व पॉइंट 7 है ना, नर्व पॉइंट 7 पर चर्चा करेंगे कि नर्व पॉइंट 7 क्या होता है, इसका नाम क्या होता है और ये नर्व कहाँ से निकलती है ना, और फिर इस नर्व पॉइंट पर दवा लगाने से किन किन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। इन सारी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपको इस नर्व पॉइंट का नाम, आपको गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व है ना। लेकिन देखिए गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व, गैस्ट्रिक शब्द जो है आपको बहुत पुराने जमाने में इसका यूज किया जाता था, मतलब लिख दिया जाता था, लेकिन एक्चुअली आपको ग्रेटर है ना स्प्लैंक्निक आपको नर्व के नाम से इसको जाना जाता है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको पुस्तक में गैस्ट्रिक आपको सिंपैथेटिक नर्व नंबर 7 है ना, नंबर 7 7वां नंबर है आपका, नर्व पॉइंट 7वां है। और इस पर हम देखेंगे कि ये नर्व पॉइंट कहाँ से निकला हुआ। तो सबसे पहले आपको इसका नाम है ना, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व। तो गैस्ट्रिक आपको ये शब्द जो है ग्रीक भाषा से है ना, ग्रीक भाषा आपको ग्रीक भाषा आपको ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं गैस्टर है ना, गैस्टर ये गैस्टर से बना है आपको गैस्ट्रिक, इस गैस्टर से बना है ये गैस्ट्रिक है ना। तो इसका मतलब होता है एस्टोमक है ना, इसका मतलब होता है एस्टोमक, आमाशय है ना। तो आमाशय यानी पेट से संबंधित, और सिंपैथेटिक नर्व आपका ये जो है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है ना, जो एस्टोमक से जुड़ा रहता है ना। क्या सिंपैथेटिक नर्व जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है ना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के, पैरासिम्पैथेटिक नर्व और फिर सिंपैथेटिक नर्व, दो तरह के होते हैं। तो इसमें आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है आपको सिंपैथेटिक नर्व है ना, और ये नर्व जो है आपको एस्टोमक पेट से संबंधित है ना, पेट से संबंधित यानी एस्टोमक से आपका इसका अटैच होता है नर्व का कुछ क्षेत्र है ना, और कुछ कुछ नर्व का कुछ ब्रांचेस जो है आपके एस्टोमक से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व नाम दिया गया है ना। क्योंकि ये आपको इसका कुछ ब्रांचेस जो है सोलर प्लेक्सस से निकलकर आपके एस्टोमक पर फैले रहते हैं और एस्टोमक के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि इसका कुछ हिस्सा आपके लीवर पर भी, आपको फिर पैंक्रियाज पर भी, स्प्लीन पर भी कार्य करता है ना, लेकिन मुख्यतः एस्टोमक पर आपको ज्यादा इसका ब्रांचेस फैला रहता है, जिसके चलते इसको हम गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व भी कहते हैं और इसको नर्व पॉइंट 7 के नाम दिया गया है ना। नर्व पॉइंट 7 कहाँ से निकलती है, अब देखते हैं ये आपका नर्व जो कहाँ से निकलती है। तो ये जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड के थोरसिक वर्टिब्रा
है ना, स्पाइनल कॉर्ड के, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 5, है ना, और फिर आपको इसको टी से डिनोट करते हैं हम लोग, T5, और फिर आपको T9, है ना। T5 और T9 से निकल कर आपको T5 और T9 से निकल कर, है ना, और सीधे आपको कहा जाती है, सीधे आपको एक बड़ी नर्व बनाती है और पेट के सोलर प्लेक्सस से आकर अटैच हो जाती है, और वहां से सोलर प्लेक्सस के ब्रांच से आपका इसका एक ब्रांच निकलता है ना, और जो आपको सीधे स्टोमक पर यानी आमाशय पर आकर अटैच हो जाता है ना। कहां से? स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक वर्टिब्री T5 T9 से निकलकर एक बड़ी आपको नर्व बनाती है ना, और ये नर्व आपको सोलर प्लेक्सस से या सिलियक प्लेक्सस से में आती है, और वहां से सीधे स्टोमक के आपको दीवालों से अटैच हो जाती है, इसीलिए इसका गैस्ट्रिक नर्व भी नाम दिया गया है, गैस्ट्रिक सिंपैथिक नर्व भी इसी कारण कहा जाता है। अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व का फंक्शन, कार्य क्या होता है ना, और क्योंकि इस नर्व का प्रभाव आपको स्टोमक पर होता है, और ये स्टोमक के आमाशय के क्रिया को कंट्रोल करने में मदद करती है। कौन? आपका गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व। पहला कार्य इसका होता है कि गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व जब सक्रिय हो जाती है ना, एग्रेसिव हो जाती है, तब यह आपको स्टोमक के कार्य प्रणाली को धीमा कर देती है, स्लो कर देती है। तो कौन कौन से कार्य प्रणाली को स्लो करती है? तो सबसे पहले आपको यह गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाली गैस्ट्रिक जूस को कम कर देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देती है ना, और फिर आगे दूसरे नंबर में स्टोमक के मोटालिटी, यानी स्टोमक में जो भोजन रहता है, जो भोजन को मतलब लुगदी करने में और उसको भोजन को पीसने में, है ना, और भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया को भी धीमी कर देती है ना। और तीसरे नंबर में आपको ये क्या करती है, हमारे पाचन अंगों की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस ब्लड सर्कुलेशन को भी आपको धीमा कर देती है, क्योंकि इसमें आपको ब्लड वेसल्स को संकुचन करने की क्षमता होती है, और ये ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देती है, जिसके चलते पाचन अंगों की तरफ जाने वाला ब्लड भी आपको धीमी गति से जाने लगती है। और फिर चौथे नंबर में यह पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना, पाइलोरी स्फिंक्टर में संकुचन पैदा कर देती है, और जिसके कारण आपका भोजन आंतों में के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा पाता है ना। 4 इसके मेन आपका फंक्शन है गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व के, कि पहला आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को कम कर देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपको सेक्रेशन को कम कर देती है, स्टोमक के मोटालिटी को कम कर देती है, भोजन को आगे बढ़ने की क्रिया को धीमी कर देती है या रोक देती है, और फिर पाचन अंगों की तरफ जाने वाले ब्लड को धीमा कर देती है, और फिर आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर में संकुचन पैदा करके आपके भोजन को आगे बढ़ने से रोकती है ना, दूसरे हिस्से में जाने नहीं देती है ना। तो ये जो है आपका 4 प्रमुख आपका फंक्शन हुआ गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व का। आप पूछ सकते हैं कि सर आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है? तो पाइलोरिक स्फिंक्टर वह दरवाजा है जो आपको स्टोमक
में भोजन आने के पहले इसोफेगस के आपको इसोफेगस के और स्टोमक के बीच में लगा रहता है, और फिर ड्यूडेनम के पास लगा रहता है दरवाजा, और फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने वाले भोजन के पास में दरवाजा लगी रहती है, और बड़ी आंत के रेक्टम और एनस के बीच में दरवाजा लगी रहती है। वो भोजन को आगे बढ़ाने में उस दरवाजे को पार करना पड़ता है। इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, है ना। अगर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर खराब हो जाए तो भोजन डायरेक्ट, जैसे आमाशय का भोजन, पुनः आपको इसोफेगस में जा सकता है, और फिर आपको स्टोमक का भोजन, अधपचा भोजन, बिना पचे हुआ भोजन डायरेक्ट आपको छोटी आंत में आ सकता है ना। ऐसी हो सकती है। तो फिर आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर के में संकुचन पैदा करके और भोजन को आंतों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में आपको अवरुद्धता पैदा करती है, नहीं जा पाता है भोजन। ये आपको सिंपैथेटिक नर्व के चलते आपको होती है। खतरा, घबराहट, तनाव की स्थिति में पाचन क्रिया धीमी करता है। कौन? आपका ये गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व जो है, जब आपके सामने खतरा आ जाता है, आप घबरा जाते हैं या आप तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। ताकि क्योंकि उस समय खतरे की स्थिति में आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपका बीपी आपको तेजी से बढ़ते हैं, नजर आते हैं, है ना। उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड की सर्कुलेशन की, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उस ब्लड को फिर पुनः आप इन ऑर्गन की तरफ क्रियाओं को कंट्रोल करने में मदद करने लगती है, और उधर पाचन क्रिया आपको शिथिल पड़ जाती है ना। अगर आपका गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व खराब हो जाए या अधिक एग्रेसिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, पारासिम्पैथेटिक नर्व एवं सिंपैथेटिक नर्व की क्रिया में संतुलन नहीं हो, तो क्या हो सकता है? याद रखिए, अगर आपका गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व खराब हो जाए या अधिक एग्रेसिव या आपको सक्रिय हो जाए, और पारासिम्पैथेटिक नर्व और फिर सिंपैथेटिक नर्व की क्रिया में संतुलन बिगड़ जाए, तो क्या हो सकता है? आपकी पाचन क्रिया अनियंत्रित हो सकती है। सिंपैथेटिक नर्व हमारे पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है, और खराब होने पर पारासिम्पैथेटिक नर्व जो है अपनी क्रिया को तेज कर सकता है ना, और भोजन जल्दी से पेट में आपको पचने लगती है। पेट आंतों से, भोजन आपको आंतों से दूसरे आंतों में जल्दी जाने लगती है ना, और फिर इसे खाना के बाद पेट में दर्द हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, गैस फॉर्म कर सकता है, क्योंकि जिस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया है। अगर आपका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्रिया भी अगर एग्रेसिव हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर भोजन आपके कुछ भोजन का पचा हुआ, नहीं पचा हुआ जल्दी जल्दी आंतों में आगे बढ़ने लगता है ना। एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। इस परिस्थिति में आपके आंतों में दर्द पैदा हो सकता है, आपको वोमिटिंग, मिचली जैसी महसूस हो सकती है, पेट में आपको दस्त की स्थिति भी आ सकती है ना। ये सब आपको प्रक्रिया हो सकती है। और गैस्ट्रिक एसिड का असंतुलन होना, है ना, यानी सिंपैथेटिक नर्व गैस्ट्रिक एसिड के आपको स्राव को क्या करता है? कंट्रोल करती है। लेकिन अगर ये नर्व खराब हो जाए तो एसिड ज्यादा मात्रा में आपको निकलने लगेगी, है ना, और फिर गैस्ट्रिक अल्सर, हाँ, हाइपर एसिडिटी, पेट का भारी होना, पेट में गैस बनना, है ना, मिचली आना, डायरिया होना, ये सारी आपको पेट संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। तो यानी आपका सिंपैथेटिक नर्व और पारासिम्पैथेटिक नर्व मिलकर हमारे पाचन क्रिया को संतुलित रखते हैं। इसलिए आपको नर्व पॉइंट 5, 6 और 7, है ना, 5 नर्व पॉइंट 5, 6, 7, है ना, नर्व पॉइंट आपके पॉइंट 5, 6
6 और 7, है ना, जो आपको यहाँ इसोफेगस से स्टोमक और आपको लीवर का बायां भाग लगभग आपको 1.5 इंची के आसपास में आपको कहाँ से, जब आपका ये आपका हड्डी को पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी, इसको क्या कहते हैं, पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी, इसको आप नाम बताइए, है ना, कमेंट कीजिएगा। हम कई बार आपको वीडियो में बता चुके हैं। जस्ट इसके नीचे एपिगैस्ट्रिक रीजन रहता है ना, एस्टर्नम, है ना, एस्टर्नम के जस्ट नीचे आपका जो धंसा हुआ भाग है, वहां से 1.5 इंची के आसपास नीचे तक 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर नर्व पॉइंट पर आप WE, है ना, आप WEREY है ना, क्रमबद्ध रूप से आप उस नर्व पॉइंट को लगाइएगा, तो स्टोमक से रिलेटेड, कुछ लीवर से रिलेटेड, है ना, सारी डिजीज आपको कंट्रोल होंगे, है ना, बैलेंस होंगे, है ना। उसमें आपको जो भी दर्द, वोमिटिंग आपको या पेट में गैस बनना, खट्टी खट्टी डकारे आना, इन सभी क्रियाओं को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप WEREY का आप कंप्रेस लगा सकते हैं, और इंटरनल मेडिसिन में आप S2, S1, S2, आपको C10, C15, सॉरी C10 तो जरूरत नहीं है, लेकिन C15, F1 और E3, है ना, इन औषधियों को भी आप ले सकते हैं फर्स्ट डायल्यूशन में आप लेकर, और पेट संबंधित रोगों को ठीक आप कर सकते हैं। ये हुआ आपका नर्व पॉइंट 7। अब आगे की क्लास में हम लोग नर्व पॉइंट 17 और आपको 18 पर चर्चा करेंगे, है ना, और नर्व पॉइंट 17 और 18 क्या होता है अगली क्लास में आप देखिएगा।